ओम शांति। 20 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। बाबा संगम युग पर आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर पतित भारत को, गरीब भारत को, तमो प्रधान भारत को सतो प्रधान और साहूकार बनाते। बाबा कहते, 63 जन्म तुम रावण के वशीभूत होकर मुझ पिता को भूलने कारण और स्वयं को भूलने कारण कंगाल हो पड़े हो। अब मैं आता हूं तुम बच्चों को सहज ज्ञान, सहज योग अर्थात राजयोग सिखाकर साहूकारों का साहूकार बनाता हूं। तुम ही साहूकार बनते और फिर तुम ही महिमा गाते हो। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक। पर तुम यह भूल जाते हो कि हम ही भारत में स्वर्ग था जब देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। खुद को भूलने कारण, अपने पिता को भूलने कारण गरीब हो जाते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं, सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। भारत ही सृष्टि के मालिक थे, अर्थात भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे। आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य हो गया है। कहा जाता है रिलीजियन इन माइट। बाबा कहते, सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम भारत के अर्थात सारी सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। कोई कहता हम गुजराती, कोई कहता हम पंजाबी, कोई कुछ कोई कुछ। पर जब सतयुग स्थापन करते हैं बाबा तो एक धर्म होता है, एक राज्य होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तब सब धनवान होते हैं और भारत स्वर्ग कहलाता है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे? तुम गोप गोपियों में सबसे खुशनसीब कौन और कैसे? उत्तर में बाबा समझाते, सबसे खुशनसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे भी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों ना बलिहार जाऊं। अर्थात बाबा समझाते, सबसे खुशनसीब बच्चे हैं जो बाप का ज्ञान जो सुनकर ज्ञान डांस करते हैं, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते हैं तो नशा चढ़ा रहता है, खुशी रहती है। वही फिर से सतयुग में जाकर महाराजा महारानी अर्थात प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, जो अभी एक बाप को याद करते हैं, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अतीन्द्रिय सुख की बात पूछो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गोपी बल्लभ आते हैं संगम युग पर
और गोप गोपियां भी संगम युग की गाई गई हैं। इसीलिए भगवानुवाच है बच्चों प्रति, अर्थात गोप गोपियों प्रति। गोपी वल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियां सब तो यहाँ ही हैं, सतयुग में थोड़े ही होंगे। यह है गॉडली ज्ञान डांस। फिर वहां जाकर बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुशनसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी, क्योंकि बाबा कहते नहीं बलिहार जाऊंगी तो स्वर्ग का मालिक कैसे बनूंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने के कारण आर्फन अर्थात भूल पड़े हैं। कब्रिस्तान पर फिर से बाबा कहते परिस्तान होगा। पहले देहली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परियां कहा जाता है, वे ही परिस्तान में रहते हैं। अब बाबा कहते कब्रिस्तान है, तो अब सबसे खुशनसीब बच्चे वही हैं जो ईश्वरीय ज्ञान डांस करते, ईश्वर की याद में रहते, इस दुख देने वाली दुनिया से, दुख देने वाले देह से, दुख देने वाले देह के संबंधों से सदा उपराम रहते, एक बाप की याद की लगन में मगन रहते, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते। आगे बाबा कहते शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है। तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कहेंगे। भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है। वह हम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा कहते वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा स्वयं कहते हैं मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूं उसका मालिक नहीं बनता। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तुम बच्चों को ही बनाता हूं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचकर उसका मालिक बनाकर मैं रिटायर हो जाता हूं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाते हो, क्योंकि जब ब्रह्मांड में रहते हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारा पिता है। तुम भी ब्रह्म महातत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। भल तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु आर्गन्स नहीं है। जब परमधाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर सृष्टि पर हो तो सृष्टि के मालिक बन जाते हो। तुम्हें बाबा राज्य भाग दे कर जाते, फिर गंवाना भी होता है। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूं। अभी उथल पाथल बहुत होनी है, क्योंकि अंत समय है, अंतिम जन्म है। इस जन्म में ही तुम्हें चढ़ती कला में ले जाता हूं, तुम्हें सृष्टि का मालिक बनाता हूं। तो कई बच्चे कच्चे रह जाते हैं। उनके बाबा कहते उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक लग जाता है, मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है मिरवा मौत मलू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं स्वर्ग अर्थात सतयुग के। अब चलो वापिस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड।
रूहानी धाम ले जाते हैं। इसलिए बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहते कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है। जन्म लेते फिर मर जाते और फिर गर्भ में जाकर भोगना भोगते हैं। तो बाबा कहते कईयों पर बोझा बहुत होता है तो भोगना भोगनी पड़ती है। इसीलिए तुम बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि एक बाप को याद करो। एक बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का मनन चिंतन करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, त्रिकालदर्शी बनो। एक बाप की याद से ऐसी अवस्था पक्की बनाओ कि अंतमति सोगति हो जाए। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले, मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकम स्टांस ही ऐसी थी, वह बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे बाप समान बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं? नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। अर्थात संगम युग पर ब्राह्मणों का गायन है। ब्राह्मण ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। ब्राह्मण जो भी आत्मा को आवश्यकता होती है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों का दान देते हैं, क्योंकि उन्हें बाप से अर्थात शिव कल्याणकारी पिता से यह खजाने प्राप्त होते हैं, विश्व कल्याणार्थ। बाबा आकर ब्राह्मणों को ही विश्व कल्याण का निमित्त बनाते। तो बाबा कहते हैं तुम दाता पिता की मास्टर दाता संतानें हो, तो अब अपने दाता स्वरूप में स्थित हो जाओ और सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ देते जाओ, क्योंकि अखुट खजाना है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। देने में ही लेना समाया है। तो बाबा कहते देते जाओ, जिसको सहानुभूति, किसको स्नेह, किसको सहयोग, जिसे जो लगे देते जाओ, क्योंकि इस देने में ही लेना समाया है। भल स्थूल रूप से ना दें पर सूक्ष्म रूप से दुआएं अवश्य प्राप्त होती हैं। तो सर्व खजानों के मालिक बनने के लिए, भरपूर बनने के लिए दाता बनना पड़े। दाता बनकर जब दान देते तो रिटर्न में हमें भी प्राप्त होता, अर्थात देने में ही लेना समाया हुआ है। बाबा कहते इसी स्मृति से तुम दाता बन जाते हो। स्लोगन में बाबा कहते जब मैं और मेरापन के भाव से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के बैरागी। जब मैं और मेरा पंथ के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के बैरागी। अर्थात पिता परमात्मा का दिया हुआ यह ब्राह्मण मर्जीवा जन्म है, जो यह स्मृति रखते कि इस देह से, इस पुरानी दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अर्थात मैं पिता परमात्मा के द्वारा अवतरित संतान हूँ, मेहमान आत्मा हूँ, विश्व कल्याण अर्थ निमित्त हुई हूँ। बेहद के बाप ने मुझे बेहद की सेवा अर्थ अवतरित किया है, तभी बेहद के बैरागी बन सकेंगे। मैं और मेरेपन के भान से मुक्त अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।